आज का हमारा टाइटल है एसआईआर एनोमली कैसे दूर करें। इसमें लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स है और बीएलओ की क्या गाइडलाइन है। अगर आपके इलेक्शन कार्ड या एसआईआर वेरिफिकेशन में एनोमली आ गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी एनोमली को आप किस तरीके से या कौन से डॉक्यूमेंट देकर बीएलओ से आप संपर्क करके हटा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा एनोमली क्या होती है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों को एनोमली के बारे में बता दिए गए। हम एक बार और समझते हैं। जब एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान आपकी इन्फॉर्मेशन 2002 की यादी, जो 2002 की वोटर लिस्ट का रिकॉर्ड और आज के रिकॉर्ड में कुछ मिसमैच अगर पाया जाता है तो उसे एनोमली के रूप में सिस्टम देखता है। सिस्टम उसे एनोमली कंसीडर करता है और उसे साइड में किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अब यादी से हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हो गए हो, आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा, आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सही डॉक्यूमेंट बीएलओ को देते हैं तो आपकी एनोमली क्लियर हो सकती है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी एनोमली आती है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एनोमली किस बेस पे आती है, एनोमली आने का क्या कारण है। नाम में फ़र्क, जो नाम आपका है उसमें फ़र्क, उस वक्त के नाम में और आज के नाम में किसी भी टाइप का डिफरेंस, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे सरनेम में तब्दीली हो, या वालिद और के शोहर के नाम में मिस्टेक्स हो, या जो भी मिस्टेक्स उस वक्त के नाम में और आज के नाम में है, इसे नाम के रूप में, मतलब नेम एनोमली के कंसिडर किया जाएगा कि इनके नाम में डिफरेंस है। अब इसे हमें दूर करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट दे रहोगे। इसके लिए आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, इवन आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं, ताकि ये 3 डॉक्यूमेंट के बेस पे या 4 डॉक्यूमेंट के बेस पे आपकी एनोमली, नाम की एनोमली क्लियर हो जाए। सेकंड जो एनोमली कंसीडर की जा रही है, एज के डिफरेंस में कंसीडर की जा रही है। 2002 में आपकी उम्र 15 साल का होना, आपकी उम्र का 15 साल होना। अगर जो 15 साल का जो गैप हो रहा है तो ये आज की स्थिति नहीं है। 2002 में आपकी उम्र का 15 साल का होना सिस्टम के हिसाब से उसे 15 साल कंसीडर किया जाएगा। ये आज की आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंसीडर किया जाएगा। यादी में क्या लिखा होगा उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। आज अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1987 की है तो आप उस वक्त 2002 की सूची में नहीं आ सकते, क्योंकि उस वक्त आपकी एज 15 साल थी, इसलिए आप नहीं आ सकते। तो आपको ये गैप भी वहीं से कंसीडर किया जा रहा है कि आप 2002 में कितने साल के थे आपकी डेट ऑफ बर्थ से। तो इसको दूर करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना होगा। डिफरेंस को दूर करने के लिए आपको आपके बीएलओ से संपर्क करना होगा। बीएलओ आपको बताया कि कौन से डॉक्यूमेंट से वो आपकी क्यूरी को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें माइनर सा करेक्शन करके भी आपकी ये क्यूरी सॉल्व हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ वाली जो 15 साल के गैप की है, नेम के लिए हमने बता दिया और आपको हमने ये केस भी बता दिया कि आपका डेट ऑफ बर्थ का 15 साल का होना। इस केस में बीएलओ वेरिफिकेशन के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर किया जा सकता है या करेक्शन किया जा सकता है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा टेंशन वाला जो मामला है, ये तीसरा मरहला जो है, तीसरी जो एनोमली आती है, उम्र में 50 साल से ज़्यादा का डिफरेंस होना। जो एज आपकी है उसमें 50 साल का ज़्यादा का डिफरेंस होना। उस वक्त तो 2002 की सूची में अगर आपका नाम मौजूद नहीं था या मौजूद था तो, और अगर आप अभी मैपिंग करवा रहे हैं या अगर आप अभी किसी पेरेंट्स से करवा रहे हैं तो आपकी एज में 50 साल का डिफरेंस पाया जा रहा है। तो ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपकी एज में अगर 50 साल का गैप नज़र आ रहा है 2002 के रिकॉर्ड के हिसाब से, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत हो सकती है। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपके बर्थ सर्टिफिकेट से जस्टिफाई हो पाएगा कि आपकी एज में क्या डिफरेंस है या नहीं है। उसके बाद आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं। ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिससे आपकी बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ और आपकी डेट ऑफ बर्थ दोनों वेरीफाई हो सकती है, जिससे पता चलेगा कि आपकी उम्र कितनी है और आप कहाँ पे जन्मे। ये 3 ही डॉक्यूमेंट है जिससे आप डेट ऑफ बर्थ को जस्टिफाई कर सकते हैं। आप इसको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या कोई और अन्य डॉक्यूमेंट पे आप डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आपके पास 10वीं का मार्कशीट है, उस वक्त के हिसाब से अगर 10वीं के पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा। बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बोर्ड का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा, जिस पर डेट ऑफ बर्थ का मेंशन होना ज़रूरी है। अब जो फोर्थ कैटेगरी जो आ रही है, फोर्थ कैटेगरी में 2 बच्चों के बीच का जो एज का डिफरेंस है, 2 भाई है, 2 बहनें, जो भी है रिलेशन में भाई बहनें हैं, तो उनके एज के डिफरेंस में 15 से 20 साल का डिफरेंस होना। अगर कोई भाई आज जन्मा है और उसके 15 साल के बाद अगर कोई दूसरे भाई का जन्म बताया जा रहा है तो ये एज का डिफरेंस 15 से 20 साल का अगर है तो ये भी एनोमली में आएगा। इस केस में फैमिली रिलेशन वेरीफाई किया जाएगा। आप जो साबित करना चाहते हैं कि यह आपका भाई है या आपकी बहन है या आप दोनों भाई भाई है या दोनों बहन बहन है, तो आप लोगों का जो रिलेशन है आपके पेरेंट्स से उसे वेरीफाई किया जाएगा।
इसके लिए आपको फैमिली वेरिफिकेशन के कुछ रिकॉर्ड्स देना होंगे, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि आप उनके फैमिली में जैसे कि राशन कार्ड भी आपका एक फैमिली डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फैमिली सर्वे का रजिस्टर आपके पास होगा अवेलेबल, वो आप दे सकते हैं, या कोई और डॉक्यूमेंट पे भी आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके बाद 5वीं जो कैटेगरी है, 2002 और आज के वोटर लिस्ट में एज अलग अलग है। ये केस बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो मैनुअल रिकॉर्ड लिया गया था, उस वक्त के एज में और आज की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और हम जो एज कंसिडर करके चल रहे हैं, आधार की एज को कंसिडर कर रहे हैं, और आधार की एज में हमारे डिफरेंस पाया जा रहा है। अगर आप 2002 के रिकॉर्ड और करंट रिकॉर्ड को मैच नहीं कर रहे हो, तो आपको रिकॉर्ड मैच करवाना होगा। इसके लिए आपको जो लगेगा डॉक्यूमेंट, जो दरकार डॉक्यूमेंट है, वो देना होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, आप वो दे सकते हैं। इवन आप बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं, इस केस में पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इस केस में आप लोगों को, जैसे हमने पहला केस देखा था, तो इसी तरीके से ये केस भी है। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, तो आप अपने BLO से वेरीफाई करवा के आपका डेट ऑफ बर्थ या डेट बर्थ चेंज करवा सकते हैं। 6 नंबर की जो एनोमली लग रही है, छठी जो एनोमली है, ये 2002 में रिश्तेदार के साथ मैपिंग थी। पहले जो 2002 का जो मैपिंग हुआ था, उस वक्त आपके किसी नातेवाईक या किसी रिश्तेदार के साथ आपका मैपिंग था, बट आज आपका मैपिंग आपके वालिद साहब या वालदा या दादा दादी या नाना नानी से आप कर रहे हो मैपिंग, तो ये रिलेशन मैच नहीं हो रहे। तो रिलेशन मैच नहीं होने से भी आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 6 नंबर की एनोमली है, जो आपके नाम के साथ लग रही है, जो आपके साथ लग रही है। अगर पहले पेरेंट्स के साथ नाम था और अब अलग दिख रहा है, तो आपको क्या करना होगा इस केस में? जैसे भी हमने बताया कि आपका पहले ये नाम था और आज ये नाम है, तो आपको इस केस में क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप इस केस के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, वो आप देख लीजिए। इसमें आप रिकॉर्ड जो दे सकते हैं, मैंने जैसे ये बताया शुरुआत में फैमिली रिलेशन वाला, तो ये केस में भी उसी टाइप के डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। राशन कार्ड है, फैमिली रिकॉर्ड है, या आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं, बताने के लिए कि आपके वालिद साहब का नाम आपके साथ लगा हुआ है। इस केस में जो शादीशुदा लेडीज़ है, जो ख़वातीन हैं, उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए भी आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट भी आपका एक रिलेशन मेंशन कर सकता है उस वक्त के और आज के रिलेशन में, अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो आप लोग उसको अवेलेबल करवा लीजिए। मैरिज सर्टिफिकेट भी आपका रिलेशन मेंशन करवा सकता है। 7 नंबर की जो एनोमली है, रिलेशन का नाम अलग अलग होना। अगर आपके जो रिलेशन दिया गया यादी की जो सूची में, 2002 की सूची में आपका जो नेम दिया गया, आप जहाँ मैपिंग कर रहे थे, उनका नाम अलग अलग पाया जा रहा है। इस केस में भी आपको उसी टाइप के डॉक्यूमेंट देना होगा, जिस तरीके से जहाँ पे आपके आधार से आपका फादर का नाम मेंशन हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट पे आप मेंशन करवा सकते हो। इवन जो शादीशुदा कपल है या जो शादीशुदा खवातीन है, मैरिज सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हो। इस केस में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ज़्यादातर केस खवातीन के लिए रहेगा, दिक्कतों का सामना उन्हीं को करना है। इस केस में जो होता है, मैरिज के बाद फ़ौरन बाद हम जो नाम चेंज कर देते हैं, शोहर का नाम लगा देते हैं, जबकि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में या हमारे जो लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह सब फादर के नेम से होता है। तो यहाँ अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बिल्कुल भी किसी और के डॉक्यूमेंट मत दीजिए। BLO को आप लोग बता दीजिए, BLO आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। BLO के पास पूरी गाइडलाइन है, BLO आपको सपोर्ट करने के लिए है। BLO से आप बात करिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप किसी और के डॉक्यूमेंट या किसी और से मैपिंग बिल्कुल मत करवाइए, और इन्यूमरेशन फॉर्म भी किसी और रिलेशन से मत भरिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और नाइस वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।